क्या आपको पता है परमेश्वर प्रतिदिन स्वर्ग की सिंहासन पर विराजमान होकर प्रतिदिन क्या करता है? परमेश्वर प्रतिदिन उस वक्त ड्यूटी क्या है? परमेश्वर जिसने इस संसार का मालिक है, जो परम प्रधान और सर्वशक्तिमान, पूरा संसार का सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर, क्या उसको कुछ काम है या नहीं? इसलिए प्रियो, आइए हम वचन को आधार पर परमेश्वर के जीवन को देखेंगे। परमेश्वर प्रतिदिन क्या काम करता है? जड़ संसार में ओझा, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और अन्य प्रकार के पंडित शैतान के बारे में अच्छा जानकारी नहीं रखते, जबकि शैतान के बारे में अच्छा जानकारी नहीं है तो परमेश्वर के बारे में उनको कैसे जानकारी है? परंतु आप और हम बाइबल को पढ़ने वाले हैं, इसलिए वचन जो कहता है वो सत्य कहता है, और परमेश्वर के बारे में जो लिखा है वो 100% सत्य है। इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन क्या क्या करता है, हम आपको वचन से 7 बातें निकाल कर दिखाएंगे। इसलिए यदि आप लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन परमेश्वर जो पहला काम करता है वह पूरे संसार का बोझ उठाता है। लिखा है भजन संहिता 68 और उसका 19 वचन में, परमेश्वर धन्य है प्रभु जो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है, और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिदिन पूरे संसार का बोझ अपने हाथों में उठाता है। प्रियो, और प्रभु यीशु ने अपने लोगों को कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको विश्राम दूंगा, उनको हर तरह से विश्राम दूंगा। और वही फर्क हमारे जीवन में, आपके जीवन में दिखाता है। संसार में लोग पैसा होने के बाद उनके जीवन में इतना परेशान है, परंतु जो यीशु के ऊपर विश्वास करने से कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर उनके साथ है। ये परमेश्वर उनका परेशानी को उठाया है, जो उनके जीवन का बोझ है। दूसरी बात है जो परमेश्वर मनुष्य के जीवन में करता है, प्रतिदिन परमेश्वर पूरे संसार को प्रतिदिन आहार देता है, भोजन देता है, रोटी देता है। भजन संहिता 104 अध्याय 27-28 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना मुट्ठी से आहार देता है। और परमेश्वर जब अपना मुट्ठी से आहार नहीं देता, लोग अकाल के मारे तड़पने लगते हैं और पूरा संसार तड़पता है। प्रियो, और जैसा कि प्रभु यीशु ने मत्ती 6:11 वचन में बताया, आज की रोटी हमें दिया कर। परमेश्वर प्रतिदिन अपने लोगों को रोटी देता है। प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवादित रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो प्रतिदिन इस संसार में काम करता है, वह अपने दास और भविष्यवक्ताओं को इस संसार में भेजता है। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय 25 वचन पढ़िए, उसमें यो लिखा है, मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। परमेश्वर जो है अपने इस संसार में अपने लोगों को, पूरे मानव जाति को उद्धार कराने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान अर्थात नरक से बचाने के लिए प्रभु अपने दास, भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों, सेवक, पास्टर सभी को भेजता है, ताकि लोग प्रचार करें और प्रचार पर, सुसमाचार पर, यीशु मसीह पर, वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर जो इस संसार में काम करता है, चौथी बात जो है, परमेश्वर प्रतिदिन लोगों से बात करता है। लिखा है भजन संहिता 19 अध्याय 4 वचन में, परमेश्वर का वचन जो है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए। यानी परमेश्वर का जो वचन है पृथ्वी के कोने कोने तक पहुँच गया। ये परमेश्वर का वचन जो मनुष्य से बातचीत करता है, परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करके आने वाले संकट से बचाता है। और इब्रानियों 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों से बातचीत करता है। और परमेश्वर आज भी लोगों को दर्शन दे रहा है, अपने राज्य का स्थापना कर रहा है, कलीसिया को बढ़ा रहा है। फिर आगे देखते हैं 5वीं बातें, परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को प्रतिदिन बढ़ाता है, संख्या में बढ़ाता है, जमीन में बढ़ाता है, संपत्ति में बढ़ाता है, चंगाई में बढ़ाता है, हर तरह से परमेश्वर बढ़ाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 43 और 15 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, प्रतिदिन लोग प्रभु यीशु की कलीसिया में बढ़ते गए, संगति में बढ़ते गए। 6वीं बातें हैं जो परमेश्वर प्रतिदिन करता है, परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। जब एक इंसान इस धरती पर पाप करता है, परमेश्वर उसके लिए धीरज धरता है, परमेश्वर उसको पास अपने दासों को भेजता है, अपने वचन को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। परमेश्वर अंत में फिर क्रोध करता है। वचन में लिखा है भजन संहिता 7 अध्याय का 11 वचन में, परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। इब्रानियों का पुस्तक में लिखा, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, इसलिए परमेश्वर के भयानक हाथ में पड़ना दंडनीय है, मृत्यु के योग्य है। इसलिए प्रियो, हम आप क्रोध से बचे, पाप से बचे, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करें। अंतिम बातें हैं, परमेश्वर यीशु आपके लिए, हमारे लिए पिता के सामने सिंहासन पर बैठकर आपके लिए अनुग्रह मांगता है। पवित्र आत्मा आपके लिए कृपा मांगता है, अभिषेक मांगता है, वरदान मांगता है।
प्रियो, यह है मसीहियत की शिक्षा है जो परमेश्वर आज भी द लिविंग गॉड, आज भी जीवित प्रभु बड़े बड़े कार्य करते हैं। प्रभु आज भी आपके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर इनका प्राण नरक से बच जाए, इनका परिवार उद्धार पा जाए, इनका परिवार चंगाई पा जाए। इब्रानियों की पुस्तक 7:25 में पढ़िए, लिखा है वह अपराधियों के लिए प्रभु यीशु सर्वदा लगातार विनती करता रहा। आज तक प्रभु यीशु विनती कर रहे हैं, और जो परमेश्वर का ड्यूटी है शुरुआत से लेकर अभी तक और आने वाले समय तक परमेश्वर अपना प्रतिदिन ड्यूटी में कभी भी कमी नहीं करता है। प्रियो, आपका ड्यूटी क्या है? परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, चर्च जाना, परमेश्वर के गीत गाना, परमेश्वर का प्रचार करना, परमेश्वर के प्यार को करना, उसके प्यार को बांटना, परमेश्वर के लिए गवाह देना। यह परमेश्वर आपके जीवन में ड्यूटी दिया, आप उसके जीवन में ईमानदारी पूर्वक यदि निभाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेंगे, कि गवाह जीवित प्रभु है और आप सुन रहे द लिविंग गॉड। इसलिए यदि आप अभी तक द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। परमेश्वर आप सबों को साथ रहें। परमेश्वर आपका प्रतिदिन बोझ उठाने के लिए तैयार है।